गुरु प्यारी, सात संगत जी, राधा स्वामी जी, बाबा जी बार बार भजन सिमरन करने को क्यों बोलते हैं। बाबा जी अक्सर बार बार यही कहते रहते हैं कि भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करो। बाबा जी ऐसा बार बार क्यों कहते हैं? क्योंकि जब मृत्यु का समय नज़दीक आता है तब हमें एहसास होता है कि आज भजन बंदगी की होती तो अभी मेरे साथ ऐसा नहीं होता। क्योंकि मरने के समय जीव को जो तकलीफ होती है वह सहन नहीं होती। जैसे जैसे मृत्यु का समय नज़दीक आता है वैसे वैसे आत्मा का सिमटना शुरू हो जाता है। आत्मा ऊपर की तरफ सिमटना शुरू कर देती है और उस समय जो तकलीफ होती है वो असहनीय होती है और उस समय जीव चीखता है, चिल्लाता है। यह सब उनके साथ होता है जिन्होंने जीते जी भजन बंदगी नहीं की होती, जीते जी मरकर नहीं देखा होता। क्योंकि जिन्होंने जीते जी मरकर देख लिया होता है उन्हें यह सब सहन नहीं करना पड़ता। उनकी आत्मा एक पल में सिमटकर ऊपर आ जाती है क्योंकि उन्होंने इसका निरंतर अभ्यास किया होता है और आत्मा शरीर को एकदम शांति से जीव को बिना तकलीफ दिए छोड़ देती है। कहा था वैसे ही उसने सत्संगी भाई जो मृत्यु की दहलीज पर था उसको कहा कि बाबा जी कह रहे हैं नाम का सिमरन करो। तो उसने दूसरे सेवादारों को कहा तुम फिर जाओ और बाबा जी को यहाँ मेरे पास लेकर आओ। अब मुझको यह तकलीफ सहन नहीं होती, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तो सेवादार फिर बाबा जी के पास गया। बाबा जी अपने ध्यान में बैठे हुए थे तो सेवादार ने बाबा जी को कहा बाबा जी अब वो बोल रहा है उससे और सहन नहीं हो रहा, बहुत तकलीफ में है, वो सिर्फ आपको पुकार रहा है। तब बाबा जी ने कहा तो अब मैं क्या करूं? क्या मैं उसे काल के मुंह में जाने दूं? जब मैंने उसे बार बार कहा था कि भाई भजन बंदगी कर, क्योंकि जब मृत्यु के समय आत्मा नीचे से सिमटना शुरू होती है तो जिन्होंने नाम की कमाई नहीं की होती है, भजन बंदगी नहीं की होती है तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। उस समय वो तकलीफ सहन नहीं होती है, इसलिए जीव मृत्यु के समय इतना तड़पता है। लेकिन जिन्होंने नाम की कमाई की होती है, जिन्होंने जीते जी मरकर देख लिया हो, उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनकी आत्मा तो बहुत ही कम समय में सिमटकर ऊपर आ जाती है और उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि उन्होंने इसका पहले ही अभ्यास किया होता है। इसी वजह से वो आराम से शरीर छोड़ जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ भजन बंदगी कर लो ताकि आगे जाके कोई तकलीफ ना हो तुम्हें। और बाकी तो सदगुरु ने जिम्मेदारी ली है, वो तो सदगुरु ही पूरा करेगा। गुरु प्यारी सात संगत जी, हमारे सदगुरु ने हमें सचखंड ले जाने का वादा किया है, वो तो सदगुरु पूरा करेंगे। लेकिन फिर भी मृत्यु के समय कोई तकलीफ ना हो इसके लिए बाबा जी हमें बार बार भजन सिमरन करने को कहते हैं। अब बाबा जी उसके पास गए और उसके सिर पर हाथ रखा, उसी समय उसके प्राण छूट गए। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, ऐसे बाबा जी अपने प्यारों की संभाल करते हैं। बेशक उसने भजन बंदगी नहीं की हुई थी लेकिन उसने गुरु घर की मन लगाकर सेवा जरूर की हुई थी। बाबा जी कहते हैं कि अगर कोई प्रेम में और मन लगाकर गुरु घर का एक पत्ता भी उठा ले, मैं उसको भी सचखंड लेकर जाऊंगा। निष्कर्ष देखा गुरु प्यारी सात संगत जी, इतनी अपार कृपा हमारे बाबा जी हमारे ऊपर कर रहे हैं तो और क्या चाहिए हमें। बाबा जी की रहमत में कोई कमी नहीं है तो हमारी तरफ से भी क्यों कमी है? क्यों ना तो हमारे पास भजन बंदगी के लिए समय है और ना ही गुरु घर की सेवा के लिए। गुरु प्यारी सात संगत जी, इतना तो हमें साखी को सुनकर पता चल चुका है कि अगर हमने ना गुरु घर की सेवा की ना भजन बंदगी की तो हमारा क्या होगा। इसलिए बाबा जी के हुक्म का पालन करते हुए हमें जितना हो सके भजन बंदगी को समय देना है और गुरु घर की सेवा भी करनी है ताकि रूहानी तरक्की हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सके। राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो सभी संगत सेवादारों तक साखी को जरूर
ज़रूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।